हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 27 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 44 यानी कि वर्कशीट 44 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी पुनरावृत्ति वर्कशीट है, ठीक है, मतलब रिवीजन वर्कशीट है। तो इसमें आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो ये विलयन की परिभाषा हो गई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। मतलब क्या हो गया इसमें कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल घुल मिल जाते हैं तो उसको, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम विलयन, ठीक है, विलयन बोलते हैं उसको। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि, ये सब क्या है, विलयन है। एक विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, विलय और विलायक, ठीक है। विलायक क्या होता है? विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है। जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पानी विलायक है और चीनी प्लस नमक दोनों विलय हैं, ठीक है। तो ORS घोल में क्या हो गया, हमने कैसे बनाया था उसको, पानी के अंदर चीनी और नमक ऐड कर दी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और चीनी और नमक की मात्रा कम मिलाई है हमने, तो वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पानी जो हो गया वो विलायक हो गया और चीनी प्लस नमक जो है वो क्या हो गया, विलय हो गया। अब विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थों के रूप में माना जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। तो विलयन हम नॉर्मली जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, ठोस, द्रव या गैस मिले हों या घुले हों, ठीक है। प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा अन्य विलयन हैं। कौन कौन से? ठोस का विलयन, जैसे कि मिश्र धातु है, मिट्टी है, ये ठोस का विलयन है। ठोस और द्रव का विलयन, गैस और द्रव का विलयन, गैस और गैस का विलयन जैसे वायु में है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विलयन के गुण। तो विलयन के गुण कौन से हैं? विलयन एक समांगी और स्थायी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या है, जिसकी बनावट हर जगह एक जैसी होती है। विलयन के कणों का आकार 10-9 m से छोटा होता है, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इनको हम खाली आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं ये कि ये आँखों से दिखाई नहीं देते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। प्रकाश की किरण विलयन में से जब हम पास करते हैं तो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि इसके कण जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। जो विलयन है उनमें हमें प्रकाश का मार्ग नज़र नहीं आता। विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जाता। ये कण जो हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इनको छान कर जो है वो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा विलयन के बारे में। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पे ये देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे पानी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय, पीतल इत्यादि।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर है विलयन के विभिन्न घटक क्या हैं। विलयन के विभिन्न घटक क्या हैं? विलय और विलायक। ठीक है, तो विलायक क्या है? विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय में अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो विलयन जो है उसके घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से विलय और विलायक। और विलायक जो है वो विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख कीजिए कि क्या ये ठोस, तरल या गैस है। दूध एवं पानी। ठीक है, दूध और पानी में दूध जो देखो ज़्यादा होता है, हम पानी उसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो इसमें दूध क्या हो गया? विलायक हो गया। और जो कम मात्रा में इस्तेमाल किया है पानी, वो क्या हो गया? विलय हो गया। तो विलय जो है वो कैसा हो गया? ठोस पदार्थ हो गया। पानी जो है वो क्या हो गया? तरल पदार्थ हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं द्रव हो गया। वातित पेय। वातित पेय में क्या होता है? हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डालते हैं, तो पानी ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में डाली जाती है, तो पानी जो है वो विलायक हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। इसी तरह टिंचर आयोडीन जो है वो, टिंचर आयोडीन कैसे बनता है? आयोडीन में अल्कोहल और जल मिलाया जाता है तो टिंचर आयोडीन बनता है। तो आयोडीन जो है वो इसमें क्या हो जाएगी? आयोडीन ज़्यादा है, जल और अल्कोहल, या अल्कोहल और जल जो है उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसमें हम थोड़ा सा आयोडीन डालते हैं, तो जल और अल्कोहल क्या हो गए? विलायक हो गए, और आयोडीन क्या हो गई? विलय हो जाएगी इसमें। ठीक है। आर्द्र हवा। हवा के अंदर नमी, मतलब हवा के अंदर पानी, द्रव हो गया। ठीक है, तो पानी क्या है? द्रव। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हवा जो है वो विलायक हो जाएगी, और पानी जो हो जाएगा वो विलय हो जाएगा इसमें। समुद्री जल। समुद्री जल में क्या होता है? जल और नमक। जल की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा कम होती है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक, और नमक क्या हो जाएगा? विलय। हवा में प्रदूषक। हवा बहुत ज़्यादा होती है, प्रदूषक जो है उसमें कम मात्रा में होते हैं। प्रदूषक में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत तरह की गैसें होती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक है, वो हो जाएंगी। तो हवा में प्रदूषक, अगर हवा में, इसमें क्या होगा? हवा क्या है? हवा है गैस, और प्रदूषक भी क्या है उसमें? प्रदूषक अगर गैसें होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। और अगर उसमें धूल के कण हैं, ठीक है, मिट्टी है, तो वो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएंगे। तो हम उसको बोलेंगे हवा में प्रदूषक में हवा जो है वो विलायक है, प्रदूषक जो है वो विलय है। प्रदूषक क्या कहते हैं, जो है वो गैस गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ठोस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गैस फॉर्म में कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीच में मिली हो प्रदूषक के रूप में, और ठोस कब? जब उसमें धूल के कण मिले हों। ठीक है। एक विलयन के गुण धर्म लिखिए। ये सारे गुण धर्म आपने एक विलयन के लिखने हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा देखिए, जलीय विलयन क्या है? एक उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस घुले हों। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और इसका उदाहरण क्या है? जलीय विलयन का क्या उदाहरण होगा? जलीय विलयन का आपने उदाहरण अभी दिया था, टिंचर आयोडीन है, वातित पेय है, ठीक है, चीनी और पानी का घोल है, तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारी ये वर्कशीट जो है समाप्त होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई है
तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।